वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। हाँ, स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा एससीबीए सेट यानी कि सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। ये क्या होता है? यह एक स्वनिहित या स्वयं को सांस देने वाला एक ऐसा उपकरण होता है जो ऑक्सीजन की कमी, धुएं, खतरनाक गैसों और अन्य वायुजनित दूषित पदार्थों वाले वातावरण में सांस लेने योग्य हवा प्रदान करने के लिए बना जाता है, जो अन्यथा सांस लेने के लिए खतरनाक हो सकता है। सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर सेफ्टी प्रोसीजर फॉर यूजिंग ऑपरेटर्स इन हैजार्डस कंडीशन, यानी कि खतरनाक परिस्थितियों में या इन केस ऑफ इमरजेंसी में उपयोग के लिए क्या सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं इसकी, किस तरह से इसका यूज करना है, कैसे करना है आदि। जैसे वेयर रिचार्जिंग फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, एम्प्टी एंड लो चार्जेस सिलेंडर शुड बी लेबल्ड एंड स्टोर्ड एल्सवेयर, चेक ऑल सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, रीड एंड लर्न द मेकर्स इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जहां रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां खाली और कम चार्ज वाले सिलेंडरों को लेबल करके कहीं और ऐसी जगह जहां पर इन्हें पूरी तरह रिचार्ज या संग्रहित किया जाता है करना चाहिए। और साथ ही साथ सभी ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को जांचें और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स से संबंधित है सही है और वैध है, और जो मैन्युफैक्चरिंग दिशा निर्देश जो उस ऑपरेटर्स पर दिया गया हो अच्छी तरह से पढ़े और याद करे और हो सके तो उसके अकॉर्डिंग सीखे। तो चलते हैं साथियों और जानते हैं कि किस तरीके से ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट को अपन एक इन केस ऑफ इमरजेंसी में और उसका मेंटेन साइट पर अपन रख सकते हैं। इन पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया चेक वीकली एंड बिफोर यूजिंग, यानी यूज करने से पहले और वीकली बेसिस पर चेक करना है। क्या क्या चेक करना है पॉइंट देखते हैं। स्टेप्स ऑन फेस मास्क, एयर होज, लाइफलाइन, ग्लव्स एंड बूट्स, ऑल स्टेप्स ऑन हार्नेस, लैंटर्न्स, एक्सेस एंड ड्यूरेशन बोर्ड, यानी कि फेस मास्क की पट्टियां ढीली टूटी कहीं से धागे बाहर तो नहीं आ रहे हैं, एयर होज, लाइफलाइन, दस्ताने और जूते, हार्नेस की सभी पट्टियां और हार्नेस को भी अच्छी तरह चेक करें। लालटेन और हार्डवेयर टूल्स, कुल्हाड़ियां, हथौड़े, ग्लास, ब्रोकन टूल्स और साथ ही साथ इसके ड्यूरेशन बोर्ड को भी जांचना है। चेक एयर इन ऑल सिलेंडर्स ऑन द सेट्स एंड इन स्पेयर सिलेंडर्स, यानी कि सेट पर और या अतिरिक्त सिलेंडरों में सभी सिलेंडरों की हवा की भी जांच करनी है। रिमूव एनी विथ लो प्रेशर फॉर रिचार्जिंग, यानी कि लो प्रेशर सिलेंडर को रिचार्ज करवाने के लिए वहां से हटा देवे। और इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन ऑफ एयर प्रेशर गेज, यानी कि सुनिश्चित करना है कि वायु दाब गेजों का सही तरीके से संचालन हो। और लास्ट है चेक लो प्रेशर वार्निंग विशल, यानी कि कम दबाव लो प्रेशर वाली चेतावनी सिटी की भी जांच करनी है। सेकंड पॉइंट आ गया डनिंग द ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, यानी कि श्वास उपकरणों को पहनना है अपने को। पुट द सेट ऑन इन क्लीन एयर कंडीशन, यानी ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट को साफ हवा वाली स्थिति में लगाए जहां से साफ हवा का कंजप्शन हो सके। सेकंड आ गया पैलेस द आर्म थ्रू शोल्डर स्टेप्स, यानी कि जो ऑपरेटर्स के स्टेप्स हैं उनको कंधों पर रखकर पहनना। थर्ड आ गया पोजीशन सिलेंडर हाई ऑन द बैक, यानी कि जो सिलेंडर है उसको पीछे से ऊपर की ओर उठाकर रखना। अब आ गया है एडजस्ट शोल्डर स्टेप्स, और जो शोल्डर की स्टेप्स है उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हिलाए टाइट करना है। और टाइटन द वेस्ट बेल्ट, और कमर की जो घंटी है उसको बांध कर और अच्छी तरह से कस लेना है। अब आ गया है इसका थर्ड आ गया एडजस्टिंग एंड चेकिंग द फंक्शंस, यानी कि ब्रीथिंग एपरेटस को एडजस्ट करना और उसके फंक्शन की जांच करना, यानी कार्यों की समायोजित करना और जांचना। इसका फर्स्ट पॉइंट है पैलेस फेस इन मास्क चीन फर्स्ट, यानी कि चेहरे को मास्क में रखना है पर पहले चीन यानी टोडी को रखे। टाइटन स्टेप्स बॉटम और टू टॉप, यानी कि जो स्टेप्स पट्टियां हैं उनको टाइट करे। कैसे करना है? नीचे से ऊपर की ओर करना है। टेस्ट एयर टाइटनेस ऑफ मास्क, एयर सप्लाई एंड वार्निंग विशल फॉलोइंग मार्कर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि बनाने वाले यानी कि मेकर जो दिशा निर्देश का पालन करते हुए मास्क वायु की आपूर्ति और चेतावनी सिटी की वायु दाब, एयर प्रेशर व टाइटन का परिरक्षण करना है, यानी कि उसको जांचना है। पुली ओपन एयर सप्लाई एंड ब्रीथ नॉर्मली, एयर सप्लाई को पूरी तरह ओपन रखना है और सामान्य रूप से सांस लेना है, न कि जल्दी जल्दी और किसी हेजिटेशन में सांस लेना है। अब आता है साथियों फोर्थ प्रिपेयरिंग टू इंटर कंपार्टमेंट, यानी कि कंपार्टमेंट या किसी स्थान में प्रवेश करने की तैयारी करनी है। जैसे क्लिप ऑन लाइफलाइन, यानी लाइफलाइन पर क्लिप का यूज करना है। सेकंड है चेक एंड रिमेंबर लाइफलाइन सिग्नल्स, यानी कि एंटर करने से पहले लाइफलाइन सिग्नल को भी जांचना है और उसे अच्छी तरह याद करना है। अब आ गया है कलेक्ट फायर फाइटिंग और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि अग्निशमन व अन्य आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करना है। अब आ गया इसका फिफ्थ आ गया स्टार्ट ऑपरेशंस, यानी कि अब स्टार्ट ऑपरेशन अपने काम को अंजाम देना है, कार्य प्रारंभ करना है। जैसे कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ईच बिहेवियर ऑन ड्यूरेशंस बोर्ड, यानी कि जो बीएस सेट को ड्यूरेशन है उसका रिकॉर्ड रखना है कार्य के दौरान। इंश्योर फर्स्ट एड एंड सेकेंडरी रेस्क्यू टीम आर रेडी, यानी कि और यह भी सुनिश्चित करना है कि जो प्राथमिक चिकित्सा और सेकेंडरी रेस्क्यू टीम है वह तैयार है पूरी तरीके से। अब आ गया है साथियों इसका सिक्स्थ पॉइंट है आफ्टर ऑपरेशन क्या क्या अपने को यूज करना है। जैसे कि कार्य समाप्त होने के बाद क्या करना है, जैसे
डिकंटामिनेट यानी कि डिकंटामिनेट करना सभी ब्रीथिंग एपरेटस को। अब आ गया है चेक ऑल पार्ट्स फॉर चार्ज एंड क्लीननेस, यानी सभी पार्ट्स चेक करने हैं कि कहीं चार्ज करने की या साफ करने की जरूरत तो नहीं है। अब आ गया रिमूव यूज सिलेंडर एंड रिचार्ज विद क्लीन एयर, यानी कि इस्तेमाल हुआ खाली सिलेंडर को हटा दे और ताजी व स्वच्छ हवा से रिचार्ज करना है इनको। अब आ गया है चेक एंड क्लीन फेस मास्क फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड पेलेस इन प्रोटेक्टिव कवर, यानी कि निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए फेस मास्क को जांचे और साफ करे और साफ होने के बाद उसे सुरक्षात्मक कवर में रख दे। और हैंग अप द एपरेटस एज इंस्ट्रक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, डू नॉट स्टोर एपरेटस इन अ डोर, यानी कि निर्माता के निर्देशानुसार जो ब्रीथिंग एपरेटस को उनको लटका देना है और किसी भी दरवाजे या एक्सेस रूट में उपकरण को ना रखे और यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा लैंप पूरी तरह से चार्ज है। और मेक श्योर सेफ्टी लैंप्स आर फुली चार्ज एंड आर यूज्ड ओनली विद ब्रीथिंग एपरेटस, यानी कि जो सुरक्षा लैंप है वो पूरी तरह से चार्ज हो और केवल श्वास उपकरण के साथ ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर इमीडिएट यूज, यानी कि सभी उपकरण ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि उनकी जरूरत पड़ने पर तत्काल उपयोग के लिए रखे जाने चाहिए। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि किस तरीके से SCBA सेट को इन केस ऑफ इमरजेंसी में साइट वर्किंग साइट पर और किस तरीके से उनका मेंटेन करके अपन एक साइट पर रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।